आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका 11th बर्बाद हो चुका है, आपने अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया है, सर मेरा 12th का भी कुछ पर्सन जा चुका है, उड़ चुका है दिमाग से, और मेरे अच्छे खासे बैकलॉग है, तो क्या सर मैं अभी भी 12th में JEE मेन क्लियर कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो, अभी भी टाइम नहीं गया। मैं आपको यहाँ से पूरी प्लानिंग बताऊँगा कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। आज जून महीना चालू है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इस जनवरी में आपका एग्जाम आएगा, तो हम इस महीने को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो आपके पास 3 और 4 7 महीने अभी भी बचे हुए हैं। लॉजिकली देखा जाए तो 7 महीने में बहुत कुछ होता है, बस आपको कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना होगा, प्रायोरिटीज देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जरा देखो इस 7 महीने को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें दिन को यूटिलाइज करना पड़ेगा। आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है? 24 आवर। अगर आप इस 24 आवर को यूटिलाइज कर लो अच्छे से तो ही ये पॉसिबल है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इन 24 आवर्स को यूटिलाइज कैसे करना है। समझो इस बात को। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस 24 घंटे में कितना टाइम किसको देना है। मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, इस 24 आवर्स को, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, बस इस 24 घंटे को यूटिलाइज ऐसे करना है। 6 घंटे, 8 घंटे और 10 घंटे। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे क्या है सर? सबसे पहले 6 घंटे की आपको नींद लेनी है। सर 6 घंटे की नींद, हाँ पॉसिबल है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। 8 घंटे क्या करना है सर? 8 घंटे आपके क्लासेस में जाएंगे, फिर वो ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, जो भी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी क्लासेस करते हो आप, उसमें आपके 8 घंटे तो मिनिमम जाते ही जाते हैं। ट्रैवलिंग टाइम भी हम पकड़ लेंगे इसमें। उसके बाद 10 घंटे आपको पढ़ाई करना है, स्टडी करना है। कैसे स्टडी करना है वो भी बताऊंगा, पहले एक एक पॉइंट को समझो। सबसे पहले इस स्लीप पैरामीटर को देखते हैं। सर 6 घंटे की स्लीप पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। तुम्हारी कुछ उम्र नहीं हुई है, तुमने 50-60 क्रॉस नहीं कर लिया है कि तुमको 8 घंटे की नींद चाहिए। तुम 6 घंटे की नींद लेके भी दिन निकाल सकते हो, लेकिन 6 घंटे की नींद को आपको लेना है कैसे वो समझो। मैं जब पढ़ता था गेट एग्जाम के लिए, जब मैंने गेट एग्जाम क्लियर किया था, तब मैं बता दूं कि मैं 6 घंटे ही सोता था, लेकिन उसे मैंने डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट में। एक मैं 5 घंटे की लॉन्ग आवर स्लीप लेता था, 5 आवर्स की लॉन्ग स्लीप लेता था, और 1 घंटा रिजर्व रखता था, 1 आवर में रिजर्व रखता था। मैं रिजर्व क्यों रखता था ये भी बताऊंगा। आप अगर ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप दिन भर सिर्फ 6 घंटे की नींद लेके नहीं रह सकते हो। आपका ब्रेन एक स्टेज के बाद गिव अप कर देता है या चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है जो आप पढ़ते हो। तो इसलिए नींद को ना जनरली डिवाइड कर लिया करो। अगर आप रात को 12 बजे सोते हो तो मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाओ, सिर्फ 5 घंटे की नींद लो और 1 घंटे को बचाओ, और इस 1 घंटे को दोपहर में सो जाओ। दोपहर में सो जाओ। दोपहर में अगर आप सोओगे तो आपका माइंड फिर से फ्रेश होगा और फिर से एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे दोपहर में जब आप सोओगे तो किस तरीके से सोना है? यहाँ पे पूरा बेड पे नहीं सोना है बच्चों, यहाँ पे आपको पावर नैप लेना है। पावर नैप लोगे 1 घंटे की इफेक्टिवली, वो भी बेंच पे सोना है। बेंच पे कुछ ऐसे सर रख के सोओगे ना, तब वो 1 घंटे की नींद इफेक्टिव होगी। पहला पॉइंट। अब बात करते हैं कि सर हमें सोने की बहुत आदत है। देखो सोने से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो बच्चों नहीं होगा। सपने तुमने बहुत बड़े बड़े देख लिए, IIT से ग्रेजुएट होना है, NIT से ग्रेजुएट होना है, नीट में फाड़ना है, और नींद को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो कुछ नहीं होगा। देखो एक मुहावरा होता है कि नींद बड़ी बहुत है आँखों में पर सोना नहीं है। नींद बहुत है आँखों में पर सोना नहीं है। यही तो समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तुम्हारे पास आखिरी के 7 महीने बचे, इसको भी अगर तुम सोने में वेस्ट कर दोगे तो हो गया ना, फिर ये टाइम भी तुमने खो दिया। तो नींद को साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है ये मैंने बता दिया। अब बचते हैं 8 घंटे क्लासेस के। अब इसके साथ तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे भी मैं टाइम बचा के दे सकता हूँ। देखो जनरली 2 घंटे की क्लास आपकी चल रही होगी, हर कोई भी इंडिया के कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पे हर जगह पे 2 घंटे की क्लासेस चलती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लो कि आपकी 8 बजे की क्लास हो, तो 8 से 10 की क्लास हो, तो जनरली टीचर 8 बजे आते ही नहीं है। ये इंडिया का रूल है। जैसे पुलिस टाइम पे नहीं आते, वैसे इंडिया में टीचर्स भी टाइम पे नहीं आते। बेचारे पुलिस फालतू में बदनाम है, बदनाम तो टीचर्स ने होना चाहिए। जनरली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर 8:15 को आएंगे, ठीक है, और 10 को तो कोई नहीं छोड़ता, 9:50 को छोड़ देगा। तो यहाँ पे देखो आपके 15 मिनट बचते हैं और यहाँ पे 10 मिनट बचते हैं, टोटल यहाँ पे 25 मिनट बचते हैं। अगर ऐसे 2 टीचर ने भी आपके 50 मिनट बचा दिए तो भी बहुत बड़ी बात है। सर इस 50 मिनट में क्या करना है? 2 चीज़ें कर सकते हो आप। जो मैंने कहा था ना पावर नैप लेना है,
वो पावर नैप आप क्लासरूम में भी ले सकते हो। देखो एक टीचर आने का है, दोस्तों के साथ बातें करने से अच्छा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से अच्छा, तूने कल क्या खाया, मैंने कल क्या खाया, मोमोज खाने चलेंगे, ये सब बातें करने से अच्छा है बच्चों वहाँ पे 15-20 मिनट के लिए जो टेबल होता है उस पर ही ऐसी पावर नैप ले लिया करो। वो इफेक्टिव चीज़ होती है। दोस्तों के साथ बातें करने में टाइम वेस्ट मत किया करो। क्लियर? ये एक तरीका है, यहाँ पे आप 50 मिनट बचा सकते हो। या फिर पावर नैप लेने से अच्छा है आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक फार्मूला शीट साथ में रख लिया करो, फार्मूला शीट साथ में रख लिया करो और यहाँ पे फॉर्मूलेज याद कर लिया करो। 15-15 मिनट में फॉर्मूले देख लिया करो, याद कर लिया करो, टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है? अब ये 8 घंटे चले गए, 6 घंटे भी चले गए, अब बचा हुआ टाइम 10 घंटे। सर हमने खाना नहीं खाना क्या? बिल्कुल खाओ ना भाई, खाने को किसने मना किया है, लेकिन खाने को भी एक टाइम होता है, एक पद्धत होती है। देखो 10 घंटे आपके पास अभी भी बचते हैं, अब इस 10 घंटे को कैसे यूटिलाइज करोगे समझो। अब इसमें से हो सकता है आपको 30 मिनट सिर्फ खाने को देना है, 30 मिनट्स खाने को, वो भी 2 टाइम का खाना, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग का मिला के 2 टाइम आपको सिर्फ 30 मिनट देने हैं, यानी कि एक टाइम के खाने को आपको सिर्फ 15 मिनट देने हैं। सर ये पॉसिबल है क्या? है ना पॉसिबल। अगर आप ये तब पॉसिबल नहीं होगा जब आप घर पे बैठोगे सोफे पे, मस्त पैकी टाट लिया हाथ में, सोफे के कोने में खाना खा रहे हो, एक हाथ में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, वाह वाह आज इसने ये फोटो किया इसको लाइक कर देता हूँ, अरे इसने ये फोटो अपलोड किया इसको लाइक कर देता हूँ। अगर ऐसा नहीं करोगे तब जाके तुम 15 मिनट में खाना खा सकते हो। अगर ये पद्धत से अगर तुम खाना खाओगे सोफे पे मस्त एक जगह पे बैठ के कोने में, एक हाथ में टाट एक हाथ में मोबाइल, आराम से 1 घंटा लगाओगे, फिर तो बर्बाद ही बर्बाद। ऑलरेडी तुमने टाइम बर्बाद कर लिया ये सब चीज़ें करने में, ये सब हरकतों में, अब फिर से यही करोगे तो बर्बाद ही होना है फिर। तो इसको वेस्ट मत करो, टाइम को थोड़ा इस्तेमाल करो। खाना ही कितना खाते हो तुम? लड़कियां जनरली 2 ही रोटी खाती है, लड़के मैक्सिमम 4 रोटी खा लेंगे। एक रोटी को टाइम लगा दो, 3 मिनट में एक रोटी को खाना है तुम्हें, थोड़ा फिजिक्स लगाओ उसको, एक रोटी को थोड़ा डिवाइड कर लो 3-4 सेक्शन में, इतना ही जल्दी जल्दी खाना है। और टीवी देखते मत खाना। 90% बच्चों तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते समय खाना खाते हैं। भाई कब तक देखोगे तुम? मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम बचपन से वो सीरियल देखते आ रहे हो, अभी भी वही देख रहे हो, कुछ अपग्रेड तो करो या फिर मत देखो, तुम्हारा टाइम नहीं आया है देखने का। क्लियर? इसके बाद अब तुम्हारे आधा घंटा चला गया, मैं कहूँगा 9:30 तुम्हारे पास अभी भी टाइम बचा है, 9.5 घंटे बचे हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो करंट टॉपिक चलता है बच्चों उसे 4 घंटे देना ही देना है। 4 घंटे आपको करंट टॉपिक पे देना है। अगर आपने करंट टॉपिक को घर पे आके रिवाइज नहीं किया, उड़ गया वेस्ट, जो याद घर से मतलब क्लासेस में चल रहा है वो भी बैकलॉग हो जाएगा। तो आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि करंट टॉपिक को छोड़ देता हूँ सर, नहीं, 4 घंटे देना ही देना है। अब बचते हैं यहाँ पे और 4 घंटे, सर 9.5 घंटे है ना, तो और 1.5 घंटा बचता है ना। नहीं बच्चों, 1.5 घंटे को हम रिजर्व करेंगे। किसके लिए रिजर्व करेंगे बताता हूँ मैं, समझो। ये 4 घंटे आपको यूटिलाइज करने हैं सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग को पढ़ने के लिए। मैं बता दूं, आपने अब तक जो अभी आपका जो सिनेरियो चल रहा होगा, आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थोड़े बहुत फॉर्मूले तो पता है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले आपको ये एक लिस्ट बनाओ कि जिसमें आपके कितने चैप्टर जा चुके हैं। अगर आपके 20 चैप्टर जा चुके हैं तो वो लिस्ट बनाओ और उन 20 चैप्टर को एक वीक में मिनिमम 2 चैप्टर ऐसा टारगेट सेट करो। सर एक वीक में 2 चैप्टर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब जो आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो ऐसा नहीं ना आपको पूरा पढ़ना है, आपको पता है कि आपका क्या छोटा है, हो सकता है आपका पूरा चैप्टर नहीं गया होगा, हार्डली कुछ पोर्शन गया होगा, ये भी तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको एक वीक में 2 चैप्टर अगर लगाओगे तो मिनिमम 3 या 4 महीने में तो आपका सिलेबस खत्म होगा बैकलॉग का। 3 to 4 मंथ में आपके पास बचे हुए मंथ कितने? 3 मंथ, 7 महीने बचे थे। अभी भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको सिस्टमैटिक में ये जाना पड़ेगा, एक वीक में 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि सर कहाँ से पढ़े? सबसे पहले वो आदमी को पकड़ो जिसको तुमने पैसे दिए, यानी कि तुम्हारे टीचर्स, जिसको तुमने बहुत अच्छे पैसे की पे किए हैं, पहले वो टीचर्स को पकड़ो, उनको कहो कि मुझे मेरा ड्रॉबैक हो चुका है, मेरा बैकलॉग आ चुके हैं, मुझे चैप्टर को कवर करवा के दो। अगर आपके रेगुलर टीचर, ऑफलाइन टीचर कवर करवा के नहीं देते हैं तो ऑनलाइन में आ जाओ। ऑनलाइन में भाई साहब बहुत सारे चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा किसका चैनल पढ़ना है, आपको जो मर्जी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑनलाइन में पढ़े हैं। किसी का भी 1 शॉट लेक्चर देखो, पूरे लेक्चर मत देखो, सिर्फ 1 शॉट देखो। 1 शॉट आपका एक दिन में देखना हो जाएगा और बचे हुए दिन प्रैक्टिस कर लो, सिंपल। तब जाके आपका एक वीक में 2 सब्जेक्ट या 2 चैप्टर प्रिपेयर होंगे। इसी तरीके से करना है, टाइम के साथ सैक्रिफाइस तो करना ही करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिन वेस्ट अगर करोगे, हमारे वर्धा के बच्चे, वो हमारा तुकड़ोजी ग्राउंड होता है एक, वर्धा में तुकड़ोजी ग्राउंड होता है, वहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट मत करो। देखो
जितना टाइम तुम वेस्ट करोगे वहाँ पे कुछ होने नहीं वाला, तो प्रोजेक्ट ग्राउंड हो गया, वहाँ पे बैठ के कुछ होने नहीं वाला, वहाँ पे तुमको ऑलरेडी महाज्ञानी लोग मिलेंगे, ठीक है। जितने भी कोचिंग क्लासेस के महाज्ञानी लोग हैं वो तो प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आके बैठ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? आपको थोड़ा टाइम यूटिलाइज करना है, प्रायोरिटीज़ दो, प्रायोरिटीज़ दोस्तों को मत दो, पढ़ाई को दे दो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही बार देना होता है, 6-7 महीने का ही तो टाइम बचा है, ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है हमारे पास। दोस्तों को प्रायोरिटीज़ मत दो, फैमिली को भी प्रायोरिटीज़ मत दो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो उनको भी मत दो, इंस्टाग्राम यूट्यूब उसको भी मत दो, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के पढ़ाई को प्रायोरिटीज़ दो। क्लियर बच्चों? तब जाके चीज़ों को साथ तुम लोग मतलब एंड तक मतलब ऐसा डरोगे नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले घबराओगे नहीं। आया ध्यान में? और सिस्टमैटिक पढ़ाई करो, जो प्लान मैंने बताया आपको। हाँ, अब यहाँ पे हमारा 1.5 घंटा जो बचता है इसका क्या करना है? देखो बच्चों, कोई भी पर्सन ना लॉन्ग टर्म 4 घंटे नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। और जब आप 1 घंटा पढ़ोगे तो 10 मिनट का ब्रेक लोगे, या 2 घंटा पढ़ोगे जब 10 मिनट का ब्रेक लोगे, तब उस 10 मिनट के ब्रेक को काउंट करोगे तो 1.5 आवर्स जाता ही जाता है। तो 1.5 घंटा में ब्रेक में लेता है, और ब्रेक ज़रूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं दोगे और सिर्फ पढ़ते रहोगे तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे 2 टाइमिंग ऐसे होती है जो वो टाइम पे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इवनिंग में एक टाइम होता है 8 से 10। ये टाइम पे थोड़ा मतलब ये डगमगाता हुआ टाइम है। ये टाइम पे ना जनरली बच्चों को भूख लग जाती है, तो ये टाइम पे अगर आप अवॉइड करोगे पढ़ना तो बहुत सही। मतलब इसको भी कम कर सकते हो आप, 8:30 से लेके 9:30। ये टाइम थोड़ा बोगस ही है, सबसे बोगस टाइम में आता है ये 8 से 10। और ऐसे ही दोपहर का भी एक टाइम होता है, जैसे कि 2 से लेके 4 इसके बीच में, या 2:30 से लेके 3:30 के बीच में, यहाँ पे मैक्सिमम नींद आती है, मैक्सिमम नींद आती है। तो ये दोनों टाइम बोगस है। तो मैं क्या करता था, जो मेरा 1 घंटा रिजर्व रखता था मैं यहाँ पे यूटिलाइज करता था नींद लेने में। कोई बच्चे यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 टाइम यार बोगस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने 2 टाइम को अवॉइड करके ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको दोपहर में नींद नहीं आती होंगी तो बहुत अच्छी बात है, ये टाइम पर अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर? तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।